नमस्कार, आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं पुनः एक ऐसे विषय को लेकर आपके पास आया हूं जो बहुतों के लिए बहुत रोचक है और कुछ लोगों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हालांकि इसके बारे में मैंने बहुत चर्चा करी है कई वीडियोस में। इनके संगठनों के बारे में भी मैंने काफ़ी बात करी है। 50 से ज़्यादा इनके संगठन हैं जो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो दरअसल एक नई खोज है, एक नया रिसर्च है, और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हो मैं अपने रिसर्च को आप लोग के बीच में लाऊं। इसी रिसर्च के बाद मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म समय है उसको काफ़ी संशोधन किया, उसमें काफ़ी चेंजेस किए उसमें, और जो कि बिल्कुल सटीक हैं। संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में हुई थी, और इसकी जो स्थापना की थी, जैसे मैंने हर वीडियो में बोला है, केशव बलराम हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की थी। और मैंने अपने रिसर्च में पाया था कि करीबन 27 लोगों ने मिलकर इस संगठन को बनाया था। उस समय इन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये संगठन इतना ज़्यादा फलेगा फूलेगा। वो उसका आनंद ले पाते उसके पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। हालांकि उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया और उस दिशा निर्देश के पालन में संघ के जितने भी प्रचारक थे वो लग गए, और आज संघ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम जाते हैं हेडगेवार जी की कुंडली को देखने। इनका जो जन्म था वो 31 मार्च 1889 में हुआ था। धनु लग्न की कुंडली है। अब आप इसको तो समझिएगा कि आरएसएस की कुंडली जो है वो भी धनु लग्न की है, और हेडगेवार जी की जो कुंडली है वो भी धनु लग्न की है। धनु लग्न में गुरु और केतु, दूसरे घर खाली, तीसरे में बुध, चौथे घर में सूर्य और चंद्रमा, पांचवें घर में मंगल और शुक्र, छठा घर खाली, सातवें घर में राहु, आठवें घर में शनि वक्री। ये आठवें घर में शनि वक्री होना आयु को कम कर गया, तो 50 साल 51 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। आरएसएस की कुंडली को हम देखते हैं तो यहाँ पे भी धनु लग्न है और लग्न में गुरु है। ये समझने वाली बात है कि दोनों कुंडलियों में लग्न में गुरु है। संघ धीरे धीरे राइज करना शुरू किया, उठना शुरू किया। जब 1947 में पावर ट्रांसफ़र हुआ, उसके पहले जितने भी आंदोलन हुए, संघ उस समय बच्चा था, लेकिन संघ को समझ आना शुरू हुआ जब उसकी जो लीडरशिप थी वो गोलवलकर जी को मिली, और उन्होंने संघ को एक नया दिशा दिया। संघ धीरे धीरे अलग अलग ब्रांचेस में काम करना शुरू किया। मैंने एक वीडियो में बताया है कि संघ के कई संगठन हैं जिन्होंने, खासतौर से विद्या भारती हो गया, जिन्होंने शिक्षा में काफ़ी काम किया, वनवासी कल्याण आश्रम में जिन्होंने ट्राइबल एरिया में काफ़ी काम किया। ऐसे बहुत हैं, 50 से ज़्यादा। संघ को ये समझ में आ गया था कि यदि हिंदू आइडियोलॉजी या भारतीय आइडियोलॉजी या सनातन आइडियोलॉजी, जो कि इस देश की बैकबोन है, उसको यदि हम अपने समाज में ले जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि फैसले जो होते हैं वो सरकारें ही लेती हैं। तो जनसंघ बना, जनसंघ सफल नहीं हो पाया, संघ उसके बाद शांत हो गया, और 1980 में बीजेपी का गठन हुआ। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन किया गया। समय 11:45 पे बीजेपी पार्टी का हम जन्म मानते हैं। यहाँ पे मिथुन लग्न है, तो मिथुन लग्न की कुंडली में बीजेपी का जन्म हुआ। लग्न खाली, दूसरा घर खाली, तीसरे घर में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल वक्री, राहु, गुरु वक्री, शनि वक्री। चौथा घर खाली, पांचवा घर खाली, छठे घर में चंद्रमा नीच का, सातवां खाली, आठवां खाली, नौवें घर में बुध और केतु, 10वें घर में सूर्य। ये बहुत अच्छी सूर्य की पोजीशन है। 11वां घर खाली और 12वें घर में शुक्र। तो अब हम जाते हैं, दरअसल मैं जो मेन मुद्दे की बात बता रहा था कि संघ की कुंडली, हेडगेवार जी की कुंडली, और इसके बाद हम जब जाते हैं बीजेपी की कुंडली, और
जो मेन मुद्दे की बात है वो है मोदी जी की कुंडली। यहाँ पे इनका जो समावेश मैं करके आपको बताना चाहता हूँ। मोदी की कुंडली देखा जाए तो जितनी भी सोशल मीडिया में है, हर एस्ट्रोलॉजर्स के अपने व्यूज़ हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो मेरा रहा है उनकी कुंडली पे जो रिसर्च रहा है उसमें बहुत से सोर्सेज रहे हैं, बहुत से मेरे ब्यूरोक्रेट्स फ्रेंड रहे हैं। तो जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है, जो 2014 में उनको प्रधानमंत्री बनाती है। 2019 में वो दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं। मेरे चैनल में एक वीडियो है जिसमें मैंने बोला है कि मृत्यु के बाद का जो सफ़र होता है, कि जब भी कोई आत्मा होती है, यदि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो एक बार पुनः जन्म लेके अपनी इच्छाओं को पूरी करता है, यदि वो इच्छाएं सही हैं, यदि उसकी बैलेंस शीट में वो काम करने का लिखा हुआ है। आत्माओं का अपना एक परिवार होता है, राजयोग आत्माओं का अपना एक परिवार होता है। ये बहुत ही ऐसा लंबा विषय है कि जिसके बारे में हम चर्चा करने बैठे तो बहुत समय निकल जाएगा। जब मैं रिसर्च कर रहा था मृत्यु के बाद का, तो एक बार दिमाग में गया कि जो मोदी जी की वर्किंग है, जो उनके काम करने की शैली है, क्या वो हेडगेवार जी से मिलती जुलती थी? तो यहाँ पे पुराने रिसर्च किया और इसमें मैंने पाया कि 95% उनकी जो कार्य शैली है वो उनसे मिलती जुलती है। जब मैं दशा सिस्टम में गया मोदी जी की कुंडली में, मोदी जी की कुंडली में वर्तमान समय में जो पीरियड चल रहा है वो मंगल की महादशा चल रही है और इनकी कुंडली में भी गुरु तीसरे घर में वक्री है। देखिएगा, बीजेपी की कुंडली में भी गुरु तीसरे घर में वक्री है, लेकिन साथ में देखा जाए तो बीजेपी की कुंडली में गुरु के साथ में 3 ग्रह और बैठे हुए हैं। तो जब हम मोदी जी की कुंडली देखते हैं तो मेरे दिमाग में आया कहीं ये जो नरेंद्र मोदी जी का जो शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा है, कहीं ये हेगडेवार जी को तो नहीं है? उनके किए गए कामों को, उनके कार्य करने की शैली को एग्जामिन किया। इसके लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ा, काफ़ी लोगों से मिले, क्योंकि उस ज़माने के लोग अब दुनिया में रहे नहीं। कुछ लोग हैं जो संघ के लोग हैं जो जिन्होंने मुझे बताया हेगडेवार जी के बारे में भी और संघ की कार्य पद्धति के बारे में भी। और जब मैंने मोदी जी की कुंडली में उसको एनालाइज किया तो मुझे कहीं ना कहीं जाके लगा कि जो मेरा एक रिसर्च है मृत्यु के बाद एनर्जी का वापस आना, कि ये वही एनर्जी है जो हेडगेवार जी की एनर्जी थी, जो उनका अधूरा हुआ काम था, जो मोदी जी के रूप में वो आए, दोबारा काम कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं जो करना चाहते थे। अब हमको ये देखना है कि ये सरकार कितने दिन तक इस कार्य को कम कर पाएगी। इसके लिए मेरा आप अगला वीडियो देखिए जिसमें मैं मोदी जी की कुंडली के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। नमस्कार।